30 से 40 वर्ष अनवरत प्रदेश और देश की सरकार की सेवा करते हैं। उसके बाद हम लोगों को पेंशन के नाम पर क्यों छलावा किया जा रहा है, हम लोगों के भविष्य के साथ, हम लोगों के परिवार के साथ पूरी तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। कर्मचारी का पूरा भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। एनपीएस बहुत खराब है और नई पेंशन बहुत अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में ये राजनेताओं को चाहिए, एमएलए, एमपी, सांसद, राज्यसभा मेंबर, जितने भी नेता हैं, इनको सबसे पहले इन लोगों को लेना चाहिए कि पुरानी पेंशन के बजाय एनपीएस मैं लूं और उसके बाद कर्मचारियों को देना चाहिए। ये अगर इन्होंने 2024 वाली पुरानी पेंशन की मांग को नहीं स्वीकार करा तो 14 वर्ष के वनवास पे इनको जाना पड़ेगा। और ये राम को मानने वाले सरकार जो है बड़े बड़े काम के डिग्री कर मार रही है और कर रही है सबका साथ और सबका विकास। इसी बीच में इस समय राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा जो जंतर मंतर पे धरने पे बैठा है, इसी बीच हम बात करेंगे क्या दिक्कत और क्या परेशानी है। हाँ, तो क्या दिक्कत आन पड़ी कि धरना पे बैठना पड़ा? जैसा कि आप सभी लोग जानते ही है कि पूरे देश में राजनेता हमारे हैं वो 2 3 3 4 4 5 5 पेंशन ले रहे हैं, वो भी पुरानी पेंशन ले रहे हैं। कर्मचारी जो है वो 30 से 40 साल 45 साल सेवा करने के बाद वो रिटायर हो रहा है, उसको न्यू पेंशन से आच्छादित किया जा रहा है। और न्यू पेंशन के रूप में ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको 250 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये महीने मिल रहे हैं। ऐसी दशा में कर्मचारी जो है वो मजबूर हो गया है, उसे पुरानी पेंशन ही चाहिए। अगर पुरानी पेंशन बहुत खराब है और नई पेंशन बहुत अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में ये राजनेताओं को चाहिए, एमएलए, एमपी, सांसद, राज्यसभा मेंबर, जितने भी नेता हैं, इनको सबसे पहले इन लोगों को लेना चाहिए कि पुरानी पेंशन के बजाय एनपीएस मैं लूं और उसके बाद कर्मचारियों को देना चाहिए। ये पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हम लोगों को नई पेंशन से, और वो भी एक ऐसी पेंशन जिसमें कोई भविष्य नहीं है कर्मचारियों का, ऐसी पेंशन देने का काम कर रहे हैं। इसका हम लोग 2024 में आने वाला जो 2024 है मुंहतोड़ जवाब देंगे। और अगर इन्होंने पेंशन नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में हम सारे कर्मचारी अपने परिवार और रिश्तेदार साथियों के साथ इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। नेता विधायक पेंशन ले रहे हैं, तो उसकी क्या दिक्कत आन पड़ी कि आप लोगों को जो पुरानी पेंशन है वो नहीं मिल पा रही है? ये तो राजनेताओं की अपनी पॉलिसी है, उन्होंने अपने तरीके से अपने ऊपर पुरानी पेंशन ले रखा है। और एक नहीं, दो अगर 2 दिन के लिए विधायक बन गए तो उनको पेंशन पे, 2 दिन के लिए वो एमएलसी बन गए तो उनको पेंशन, वो भी पुरानी पेंशन, सांसद बन गए वो अलग से पेंशन। तो इस तरीके से उनको तो 2 साल नहीं 2 दिन में भी पेंशन है। और हम 30 से 40 वर्ष अनवरत प्रदेश और देश की सरकार की सेवा करते हैं। उसके बाद हम लोगों को पेंशन के नाम पर क्यों छलावा किया जा रहा है, हम लोगों के भविष्य के साथ, हम लोगों के परिवार के साथ पूरी तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। कर्मचारी का पूरा भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। एनपीएस इतनी ज़्यादा हम लोगों के लिए नुकसानदायक है कि हर कर्मचारी प्रति माह लगभग जो कर्मचारी 60-70 हज़ार रुपये महीने वेतन पा रहा है और 30 से 40 साल विभाग की सेवा कर रहा है, जब वो सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसको 200 और 250 रुपये महीने मिल रहे हैं। बताइए, अगर एक दवा लेने मेडिकल स्टोर में जाना पड़ता है वो भी 400-500 रुपये की मिलती है। ऐसे में जब बुढ़ापे में शरीर और स्वास्थ्य कार्य नहीं करता है, शरीर को आवश्यकता होती है या बुढ़ापे में मेरा सहारा हो, तो वही पुरानी पेंशन सहारा हुआ करती थी और वो भी इस सरकार ने छीनने का काम किया है। ऐसी दशा में हम लोग मजबूर हैं और हम लोग आंदोलन को एक बृहद रूप से पूरे प्रदेश से लगा करके देश तक इतना आंदोलन को धार देंगे कि आने वाला जो समय है, या तो इन्हें पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी या तो इन्हें सत्ता छोड़ना होगा। दोस्तों, जैसे कि सरकार कह रही है कि डबल इंजन का सरकार है, तो क्या डबल इंजन की सरकार आपकी ऐसे नहीं सुन रही है कि आपको धरने पे बैठना पड़ा? ये सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से फूंक डालो और राज करो की नीति के तहत कार्य कर रही है। जिस तरीके से पहले अंग्रेजों ने शासन किया था, ठीक उसी तरह ब्रिटिश साम्राज्य की तरह ये काम करने का काम कर रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों के साथ छलावा कर रहे हैं। जैसे एक ही योजना वो पास होती है और कोर्ट से, हाई कोर्ट यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट से निर्देश होता है, तो उत्तरांचल में कर्मचारियों को पूरी पेंशन सेवा जोड़ करके दे देते हैं प्रेम सिंह केस में, और वही चीज उत्तर प्रदेश में हमारे कर्मचारियों को आज भी उसका लाभ नहीं दिया जा रहा। इनकी सरकार डबल इंजन की सरकार, लेकिन इनके तरीके जो है लागू करने के कर्मचारियों पे वो अलग तरीके हैं, उत्पीड़ात्मक तरीके हैं।
सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। सरकार से गुजारिश करते करते हम लोग थक गए, गुजारिश कर रहे हैं कि हमें भी ओल्ड पेंशन चाहिए, हमें भी पुरानी पेंशन चाहिए, जिससे हम अपने परिवार की भरण पोषण कर सकूं, अपना जीवन बुढ़ापे का सहारा, अपना लाठी जो है हमारी पुरानी पेंशन, उसके सहारे मैं भी एक सम्मानजनक जीवन जी सकूं। अन्यथा गुजारिश करते करते अब थक गए हैं। अब संघर्ष की स्थिति आई, अब सड़कों पे आएंगे, अब वोट पे आएंगे, और सबसे ज्यादा प्रयास हमारा लोगों का यही रहेगा कि हम वोट का ऐसा प्रहार करें। अगर इस पेंशन के बारे में इन्होंने नहीं सोचा, नहीं दिया, तो इनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। से हूँ और कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन की जो मांग है, और वो हम लोगों ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी उसको लगा रखा है और उसमें लगातार सुनवाई हो रही है और जीत हम लोगों की निश्चित है। लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदे इस बात के लिए प्रेरित करते हैं अपने अधिकारियों को कि आप लोग इस तरीके से मुकदमे की पैरवी करेंगे सरकार के द्वारा कि ये लोग कर्मचारी मुकदमे को किसी तरीके से जीत ना पाए। पुरानी पेंशन की जो अदालतों में हम लोगों की कार्रवाई चल रही है, इसमें हम लोगों को कोई सफलता ना मिल पाए। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ किसी तरीके से मिलने नहीं देने चाहते। लेकिन हम लोगों ने भी तय कर लिया है, आने वाला 2024 इनके लिए इतना भयावह होगा कि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी याद करेंगी। इनको 14 वर्ष के वनवास से बच जाना पड़ेगा। अगर इन्होंने 2024 वाली पुरानी पेंशन की मांग को नहीं स्वीकार करा तो 14 वर्ष के वनवास पे इनको जाना पड़ेगा। और ये राम को मानने वाले, राम के आदर्शों को नहीं मानते। राम के राज्य में सभी को समानता थी, सभी के साथ समान व्यवहार होता था, सभी का रहन सहन खान पान देख रेख सबकी समान होती थी। राम को मानेंगे लेकिन राम की नहीं मानेंगे। इस सरकार का सबसे बड़ा यही दोष है और इस दोष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये 2024 में ये सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे। धन्यवाद। लेकिन सर सत्ता में तो विपक्ष तो जैसे एकजुट हो ही नहीं पा रहा है, तो कैसे सत्ता से आप बाहर करें? लेकिन विपक्ष वोट नहीं करता, वोट जनता करती है। जिन जिन प्रदेशों में हमारा चुनावी मुद्दा ये बना, हम लोग जागरूक हुए, उन प्रदेशों से ये अपनी सत्ता से विमुख हुए और दूसरे रोज जो हमको पुरानी पेंशन का लाभ देने का वादा किया था उनकी सरकार। और एक बात और, जैसे अभी हमारा विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो रोहिलखंड विधानसभा सीटें 25 सीटें थी रोहिलखंड के अंदर, जो बरेली परिषद में आता है। उसमें से 22 सीटों पे बैलेट पेपर से समाजवादी पार्टी जीती थी, क्योंकि उसने हमारी पुरानी पेंशन की मांग का समर्थन किया था और उसने प्रमुख मुद्दा अपने उसका बनाया था कि हम आपको पुरानी पेंशन बहाल करके देंगे। 25 सीटों में से 22 सीटों पे बैलेट पेपर से कर्मचारियों की ताकत के बल पे 22 सीटों पे 22 विधायक जीते थे। और कहाँ पे बेईमानी, कहाँ पे ईमानदारी, बाकी वही सब जानते हैं।